ब्रजभूषण सिंह जी 60-65 साल के आदमी, उनको क्या वो पहलवान एक बार में पटकनी नहीं दे सकते अगर उसके साथ कुछ शोषण हुआ है तो? सरकार की नीयत खराब लग रही है। ऐसे आदमी का साथ दे रही है जो जिस पे एफआईआर है, गिरफ्तार नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। वो अगर ऐसी हरकत करता है और महिला पहलवान अगर उस पर आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं किसी मामले में गड़बड़। जब उनको कहा गया कि आज इतना बड़ा काम हो रहा है, देश के लिए नया संसद भवन जो है दिया जा रहा है, और आप जा करके उस क्षण वहाँ से तोड़ते हैं, बैरिकेड कूदते हैं, तो थोड़ा बल तो प्रयोग हुआ होगा। ब्रजभूषण को जेल में डालो, जब तक कोई आपके पास एविडेंस नहीं है आप कोई क्यों कानून कैसे किसी को जेल में डाल दे। एक तरफ देश में जहां कल नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं देश में संसद भवन के पास ही जो हमारे देश का गौरव है, जो पहलवान हमारे देश के लिए मेडल लाए थे, उनको पीटा जा रहा था। एक तरफ जहां संसद में तिरंगे के सम्मान की बात की जा रही थी, वहीं संसद भवन के पास ही तिरंगा सड़क पर धूल फाक रहा था। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह संसद भवन के पास फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं पहलवान के साथ जाति की जा रही थी। आज इसी मामले को लेकर मैं आम जनता के बीच में चलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनसे जानता हूं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, मैं अगर आपसे बात करूं, आप युवा हैं, कल आपको जानकारी होगी, एक तरफ जहां हमारे देश में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो पहलवान हैं, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश के लिए मेडल लाए हैं, उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? नहीं देखिए, अगर सर जैसे कि आपको पता है कि देश का गौरव है, नई संसद भवन का जैसे बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है और उसमें आप खलल डालने जा रहे हैं, ये दिखा कर कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सर देखिए गलत तो है। हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस द्वारा थोड़ी क्रूरता की गई या फिर बल प्रयोग ज़्यादा किया गया, तो उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मतलब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आपको जानकारी होगी, कल 7 घंटे के अंदर पहलवानों पर एफआईआर और ब्रजभूषण पर 7 दिन लग गए एफआईआर करने में, सरकार की क्या मंशा नजर आती है? सर एफआईआर जो की गई है, देखिए कल उनको पकड़ा गया और आज सुबह छोड़ भी दिया गया, ये तो सर आप भी जानते होंगे। लेकिन जो ब्रजभूषण पर एफआईआर जो की गई थी, इनका कुछ जो ये एफआईआर को इतना समय दिया गया, इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि पहली बात तो इसको जातिगत रूप दे दिया गया, जिस तरह की जाट आंदोलनकारी उसके पीछे लग गए, और ये है तो बाकी ये सब देखिए पॉलिटिक्स की बातें हैं। सरकार लोग, क्या इसमें कोई विपक्ष का हाथ है आपको इस धरने में नजर आता जी है? बिल्कुल विपक्ष का हाथ है सारा। इनका आंदोलन, वो जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, इनका किया गया है, इसको विपक्ष द्वारा ही पंप किया जा रहा है। आम आदमी गवर्नमेंट होगी तुम्हारी, और ये कांग्रेस द्वारा। आपने पहलवानों को मारना पीटना घसीटना देखा, आपने साक्षी मलिक को देखा, आपने विनेश फोगट को देखा। वो 20 पुलिस वाली मिल के उस एक पहलवान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ब्रजभूषण सिंह जी 60-65 साल के आदमी, उनको क्या वो पहलवान एक बार में पटकनी नहीं दे सकते अगर उसके साथ कुछ शोषण हुआ है तो? एक चीज़, अगर शोषण हुआ है तो उसी समय क्यों नहीं आई है सामने बात? अगर मान लीजिए अच्छा बुरा चाहे जो जैसे भी किया उन्होंने किया होगा, हो सकता है किया भी हो सकता न भी किया हो, उसका कोई सबूत आज तक ये लोग नहीं दे पाए। मैं साक्षी मलिक, इन लोगों ने अपने साथ साथ 1000 लोगों का नाम ले लिया। 1000 में पता नहीं कौन है। आपके घर की अगर कोई महिला पहलवान अगर गलती से पहलवानी में हो और उसकी शादी हो गई हो, उसका हस्बैंड उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? ये भी ऐसे ही आई होगी, या हो सकता है इसने कुछ लालच जैसे भी चुप हो। तो ये एक चैप्टर तो ये हो गया। दूसरा, कल संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, देश में एक अच्छा काम हो रहा था, आज़ादी के 70 साल के बाद एक कुछ अच्छा हुआ था, एक संसद भवन बना, एक सरकार ऐसी जिसने उद्घाटन अपने हाथों से किया और खुद ही मतलब न्यू भी अपने रखे, निर्माण भी अपने किया, उद्घाटन भी अपने किया। एक अच्छा काम हो रहा था, उसमें मिल के साथ आना चाहिए। एक दिन पहले एक दिन बाद वो विरोध होना चाहिए था, उसी दिन क्यों? उसी दिन नहीं होना चाहिए था। कर लेते, आज कर लेते, कल कर लेते, परसों कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। उसी दिन क्यों? और उसी दिन आपको संसद में ही घुसना है, घुसोगे तो पुलिस तो मारेगी। लेकिन अगर आपसे बात करूं, कल पहलवानों के ऊपर 7 घंटे में एफआईआर होना और ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर 7 दिन में दर्ज हुई थी, इसको लेकर सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? सरकार एफआईआर नहीं दर्ज करती, पुलिस करती है। पुलिस को कोर्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शन आए, उन्होंने कर लिया। अब कम से कम इतना तो देख लो कि जांच हो जाने दो आप।
जांच नहीं होगी। आप कह रहे हो कि उनको जेल में डाल दो, मैं आपको कह रहा हूँ आपने किसी का आप पत्रकार हो, 10 जगह जा रहे हो, माइक लगाते हो, किसी महिला के साथ कुछ मान लीजिए टच हो गया आपका, उसने लगा दिया, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए ना उसको कि जांच हो। आपके ऊपर मीटू आया था, एक सरकार के विदेश मंत्री थे, क्या नाम था उनका, अकबर समथिंग, अकबर साहब थे, उनके ऊपर मीटू का लगा, बाद में वो साक पाक हुए, आज बेचारे की ज़िंदगी चली गई। मिला क्या? जिसने मीटू लगाया था, जिसके ऊपर लगा था, उसका तो करियर ख़त्म हो गया, विदेश मंत्रालय गया उसका, आज वो पता नहीं बेचारे कहाँ हैं। एमजे अकबर की बात कर रहा हूँ। तो मीटू भी आया था ऐसे ही, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पे लगाया था, क्या हुआ उसका? आज भी नाना पाटेकर बेचारे का करियर लेते जैसे तैसे बचा। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कह रहा है, उस पहलवान गलत कह रहा है, बट उस जांच तो हो जाने दो आप। देखिए, देश चलता है शासन से, और शासन व्यवस्था कुछ भंग करता है तो गलत है। जब उनको कहा गया कि आज इतना बड़ा काम हो रहा है, देश के लिए नया संसद भवन जो है दिया जा रहा है, और आप जा कर के उस क्षण वहाँ से तोड़ते हैं, बैरिकेड कूदते हैं, तो थोड़ा बल तो प्रयोग हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होता है। पुलिस का काम है प्रशासन और शासन को सही ढंग से बनाए रखना, विधिवत व्यवस्था बनी रहे, तो हो सकता है कुछ हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ महिला पुलिस नहीं होती है, चूँकि मैं भी 7 साल रहा हूँ वहाँ पर, मेरे हाथ से वहाँ 4 पेड़ लगे हैं पीपल के, जनता दल के सामने, और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जंतर मंतर को। और ऐसे में हमने जो है बदला था, उस समय जो है बीजेपी को भी हम लोग लाए थे। अब रह गई बात, देखो जिस समय इतना बड़ा काम हो रहा हो उस समय ये विरोध दर्ज कराना ठीक मेरे हिसाब से नहीं था। और बताएं, अगर मैं आपसे बात करूं, कल पहलवानों पर 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होने में 7 दिन का समय लग गया। सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? 1 मिनट, चूँकि जब ये लोग बैठे थे पहलवान हमारे देश के, वो हमारे बहुत अच्छे, उन पर सारी देश गर्व करता है, वो मेडल लाने वाले हैं, हमारी जो है बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो जब ये 25 तारीख को बैठे थे, आपको ध्यान होगा जनवरी में, यदि ये सारे जो अब ब्लेम लगाया जा रहा है ब्रजभूषण पर, वो पहले लगा देते तो मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कहता हूँ, मैं 17-18 बार जेल जा चुका हूँ, अभी भी जो है केस लड़ रहा हूँ। मैं पहला व्यक्ति होता वहाँ जाकर समर्थन करने वाला, लेकिन उस समय ये लोग अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें दिया गया लालच कि हम करेंगे, देखेंगे और इस पर कराएंगे, आयोग बनाएंगे, इसका जांच कराएंगे। उस समय रख देते। यदि मेरे साथ कोई घटना घटती है और मैं उसको नहीं कहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चोर पहले मैं हूँ। दूसरे पर अंगुली उठाते हैं ना, उससे पहले 3 उंगलियाँ अपने ऊपर उठती है, ये ध्यान कर लीजिए। तो वो इनके मन में कहीं ना कहीं चोर था, इसलिए वो समय ये लोग कुछ नहीं कहे, जो था उतनी ही बात कहे, मतलब कि हमें खिलाएं, ये करें या आगे बढ़ाएं। और अब आकर के तो मुझे तो लगता है कि पूर्णतः प्रायोजित कार्यक्रम है, और इसमें देश की जो है बहुत भर्त्सना हो रही है, और इनकी भी भर्त्सना हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि देश ही की भर्त्सना हो रही है, इनकी भी भर्त्सना हो रही है। अब मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है, खिलाड़ियों से, अपने आप को पुनर्निरीक्षण करें और आत्मचिंतन करें। जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आगे जो है जो कोई भी कदम उठावें, देश की मर्यादा को देखते हुए कदम। जो आज कई 100 वर्षों के बाद दिखाई दी है, उसको पलटा जा रहा था। 21 पार्टियां एक आदमी के पीछे, एक पार्टी के पीछे अपना वक्तव्य दे रही हैं, ना कि उनका कुछ अस्तित्व है। वहाँ पे अगर वह किसान मोर्चा चाहे और भी अन्य लोग नहीं गए होते तो ऐसी घटना नहीं घटती। हम ये अगर मानता हूँ ब्रजभूषण गलत हैं तो उन्हें कानूनी सजा मिलनी है, ये हमारा संविधान कहता है, 100% मिलेगा। हमने देखा टीवी पे, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत, और उनके खिलाफ एफआईआर भी कर दी, जबकि ब्रजभूषण के खिलाफ 7 दिन में भी एफआईआर न हो, इनके 7 घंटे में एफआईआर कर दी। सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको उसको लेकर? गलत आती है इनके खिलाफ, सरकार की नीयत खराब लग रही है इससे। उद्घाटन में तो, ओपनिंग में तो हर आदमी जा सकता है, उसमें क्या बात है। संसद भवन का ओपनिंग हुई थी, ये बढ़िया बात है। ओपनिंग में तुम घसीटते ले जाओगे तो गलत बैठता है। वैसे तो गलत ही हुआ है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है,
मगर उस तरीके से जैसे इन्होंने बना रखा है, एक सिनेरियो बना रखा है, 3 महीने से बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं या किसी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर रहे हैं, बस कि जी उसको हटाओ, उसको ये करो, ब्रजभूषण को जेल में डालो। जब तक कोई आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप क्यों कानून कैसे किसी को जेल में डाल देगा? आप एविडेंस दो, किसी के साथ गलत हुआ है, महिला के साथ गलत हुआ है तो एविडेंस दो। देखो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। वो कुर्सी दूसरी है, जहाँ ब्रजभूषण जी बैठे हुए हैं वो कुर्सी अलग है, खिलाड़ियों की कुर्सी अलग है। किसी भी पॉलिटिशियन सबूत के आधार पर ही कोई केस हाथ डालता है, एकदम से नहीं। नए संसद भवन को जो घेरने की तैयारी की तो इसमें इमीडिएट एक्शन तो होना ही था गवर्नमेंट का। इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है। इसमें देखो भाई ये घेराव हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन के लिए किया था इन्होंने कि भाई हम संसद घेरेंगे, अब हम नई संसद को घेरेंगे। ये कौन सा तरीका है इसमें? ये जो पहलवान है ये देश की आन बान और शान है। इन्होंने जो है देश को विदेशों में भी जाके गौरवान्वित किया है, ओलंपिक मेडल लाए हैं। और जब इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव लोकतंत्र में, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ऐसे आदमी का साथ दे रही है जिस पे FIR है, गिरफ्तार नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुई है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। और पहलवानों के साथ जो बर्ताव हुआ है, हमारी जो महिला पहलवान है, हमारी बहन है, ये निंदनीय है। और ये सरकार की पॉलिटिकल मजबूरी लगती है, क्योंकि वो ब्रजभूषण जो है चेयरमैन इसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, वो हटाए गए। लेकिन इन पे FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी, जबकि पास्को एक्ट लगा हुआ है। ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए इस एक्ट में। तो अगर कोई महिला किसी पुरुष पे आरोप लगा रही है, वो भी जो सांसद है और इस देश का एक सर्वोत्तम पद पे बैठा हुआ है, वो अगर ऐसी हरकत करता है और महिला पहलवान अगर उस पर आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं किसी मामले में गड़बड़ है। और क्या नाम है, हमारे देश के सर्वोच्च नेता श्री प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सच्चाई का पता करना चाहिए। मेरे को ये लगता है ये पहलवान सच बोल रहे हैं। कोई भी महिला अपने बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। 1 महीने से कोई सड़क पे ऐसे नहीं बैठता, कुछ ना कोई वजह तो उसके पीछे होगी। वो किसी को कुछ मान के ही नहीं चल रही है। वो सोचती है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया वो हमने ही ठीक किया, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जो प्रधानमंत्री इन्हीं लड़कियों को अवार्ड दे रहे थे, जब ये गोल्ड मेडल लेके आई थी, इनके साथ खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, वही प्रधानमंत्री इनसे 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। वही सारे मंत्री हैं जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इनसे 1-2 किलोमीटर दूरियों पर उनके घर हैं। उनमें से कोई भी नेता जाके इनसे, एटलीस्ट कोई लेडी नेता ही जाके नहीं मिली। ये बहुत बड़ी गलत बात है। मतलब स्मृति ईरानी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाल विकास कल्याण मंत्री रही थी वो उनका तो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता था जाके इनसे मिलना, चाहे कोई कार्रवाई उनके बस की थी या नहीं करनी, लेकिन कम से कम उनके पास जाके उनकी बात उनको सुननी चाहिए थी। ये मेरा मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति भी हो सकती है। सर देख, विपक्ष की राजनीति क्या है? फिर कौन खड़ा होगा छात्रों के साथ, इन पहलवानों के साथ? कोई तो खड़ा होगा। हम जैसे सड़क पर चलने वाले लोग जो नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम तो जाकर खड़े नहीं होंगे। जो राजनीतिक दल हैं, जिन लोगों को हम राजनीति करने के लिए बनाया गया है, जो चुनाव जीत के आते हैं, सीट जीत के आते हैं, उन्हीं का तो काम है करना। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष का तो फ़र्ज़ है साथ निभाना पहलवानों का। जब सरकार साथ नहीं दे, साथ कौन निभाएगा? आप मुझे ये बताइए। पत्रकार साथ नहीं निभा रहे हैं। आपने देखा अंजना ओम कश्यप, जितनी भी लेडी महिला पत्रकार हैं, जितनी भी लेडी हैं सारे न्यूज़ चैनल्स की, किसी ने एक सिंगल ट्वीट भी किया हो किसी के ऊपर है तो कोई मुझे दिखा दें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।